हमारे दादा गुरुदेव का मुझे स्मरण आ गया देवियों। मेरे गुरुदेव पूज्य श्री युग पुरुष स्वामी परमानंद गिरी जी महाराज और उनके गुरुदेव पूज्य अखंड बाल ब्रह्मचारी स्वामी अखंडानंद जी महाराज। हम लोग बेतवार यमुना के किनारे के बीहड़ों में विहरते थे। हमने तो श्रवण किया अपने गुरुदेव से कि हमारे दादा गुरुदेव जा रहे, उनको भूख लगी तो एक जमादारनी जा रही थी, तो दादा गुरुदेव ने उनसे कहा कि देवी मुझे भूख लगी है, रोटी दे दे। तो वो बोली कि नहीं महात्मा, मैं अपनी रोटी नहीं दूंगी क्योंकि मैं तो जमादारनी हूं, मेरे हाथ लगाने से रोटी अपवित्र हो गई। तो दादा गुरुदेव बोले कि किसके घर से रोटी मांग के लाई हो? बोली कि फलानी ब्राह्मणी के घर से मांग के लाई हूं। तो दादा गुरुदेव बोले फिर तो ये ब्राह्मणी की रोटी है। बोले नहीं, मेरे छूने से ये जमादारनी की बन गई। तो दादा गुरुदेव ने कहा ला रोटी, मैं छू लेता हूं, फिर सन्यासी की बन जाएगी। आज से 55-60 वर्ष पहले समरसता की बयार बहाई उन्होंने पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर, बुंदेलखंड के अंदर सुप्त चेतनाओं को जागृत करने का कार्य किया उन्होंने। हम किस जड़ता में खोए हैं, हम कैसी मूढ़ताओं के शिकार हो गए, लेकिन हमारा सारा वांग्मय जो बताता है वो अद्भुत बताता है। और इस मर्म में जब हम प्रवेश करेंगे तो धन्य हो जाएंगे। स्मरण है आपको, एक घर का चूल्हा, उसकी आग को राख में दबा के रखा जाता था और हम कड़छी लेके जाते थे, क्या लेने? आग लेने। वो जलते हुए अंगारे राख से निकाल के उसमें डाल दिए जाते थे। एक ही आग का अंगारा सारे मोहल्ले के चूल्हे प्रज्वलित कर देता था। यही तो होता था ना। अनाज आया है तो अनाज के तराजू के एक पल्ले पे अनाज, शाक बेचने वाली आई है तो दूसरे पल्ले पे साग सब्जियां। कोई धन नहीं था, कोई पैसा वैसा नहीं था। अभी हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं पैसे वैसे पल्ले में बांधने की क्या जरूरत है। हमारे तो अतीत के भारत में पैसा वैसा हम जानते ही नहीं थे। पुराने कपड़े इकट्ठे हो जाते थे तो बर्तन बेचने वाली बंगाल से आती थी देवियां, भिगोना लेके, परात लेके और बर्तन ले लेते थे। उसके बदले में पुराने वस्त्र, उसको ये विनिमय का तरीका होता था। पैसा उसके अंदर जरूरत ही नहीं होती थी, वस्तु के बदले वस्तु दे दी जाती थी। ऐसा ही होता था ना, सारा गांव इकट्ठा होता था। विवाह शादियां होती थी तो कोई दाल बीनता था, कोई सब्जी काटता था, गीत गाए जाते थे, महीना महीना शादी के गीत चलते थे, है ना। अभी तो सब रेडीमेड है मामला। सारा भोजन ऊपर वो टेबल में लगा देते हैं, जैसे गाय भैंसों की खुरली में डाल देते हैं ना, साना सानी। खाओ, खाना है तो खाओ, नहीं तो जहन्नुम में जाओ। यानी अगर आपके गैया जैसे बड़े बड़े सींग हैं तो उस भीड़ में घुस के भोजन तक जा पाओगे, नहीं तो वहीं से नमस्ते करके निकल लो। हे भगवान, क्या व्यवस्था है। ये हमारी संस्कृति है। क्यों देवियों, बताओ ना। बेटा तेरी आंटी आई है, तेरे हैप्पी बर्थडे पे गिफ्ट लाई है, चलो केक काटो, मोमबत्ती बुझाओ। अरे अभागो, हम तो तमसो मां ज्योतिर्गमय का मंत्र उच्चारण वाले ऋषियों की संतानें हैं। हम दिए बुझा के नहीं, दिए जला के शगुन मनाने वाले लोग। तो अपनी संस्कृति, अपनी भाषा, अपनी वेशभूषा, अपनी मर्यादा हम अपना क्यों नीलाम कर रहे हैं? हम क्यों दूसरे की झूठी पत्तलें चाट के गौरव का अनुभव कर रहे हैं? अरे जीवन के प्रत्येक मोड़ पर मैं अपनों से पूछ रही हूं, हम दुनिया को बदल रहे या हमको बदल रही है दुनिया? सारी दुनिया को सिखाना था ना कि जीवन कैसा होता है, जिंदगी कैसी होती। वो तो हैरान होते हैं कि अरे तू 25 साल से एक ही स्त्री के साथ रहता है। बोले मैंने तो 25 साल में 50 बदल ली।
वो वस्त्रों की तरह बदलते हैं। उन्हें बताना होगा ना कि परिवार क्या होता है, साथ क्या होता है, दाम्पत्य क्या होता है। और तुम तो जानती हो, तुम्हारे गांव में दादियां रूठ जाती थी, है ना, और रूठ के कुएं के अंदर उसकी मुंडेर पे चढ़ के पैर लटका के बैठ जाती थी कि हम तो कुएं में कूदने जा रही हैं। वो सारी बहुएं तैयार होके थाली में दिए जला के और वो गहने वहने रख के गीत गाती जाती थी। लोग पूछते थे कहाँ जा रही हो बीननियो, तो बोले रूसी को मनाने जा रही हैं। और वो दादी को डूबना थोड़ी होता था, वो तो पीछे मुड़ मुड़ के देखती थी कोई आ रहा है मनाने की नहीं। और फिर आरती वारती करके चुंदरी उड़ा के गहने वहने दे के दादी माँ मान जाती थी। बहुओं के बीच में जैसे हथनी चली आती है ऐसे मस्त चली आती थी। रूठना मनाना भी उत्सव होता था। अब तो तुम रूठो तो मनाने वाला कोई नहीं, तो बस पंखे पे ही लटके मिलते हैं। ये हम दो हमारे दो वालों की ये दशा हो गई है। परिवार क्या होता है, जहां हमारे लिए चारों तरफ से प्रेम की रसधार बह रही है। पति रूठ गया तो सास ने संभाल लिया, ननद ने संभाल लिया, देवर से चुटीली बात करके चित्त को शांत कर लिया। कितने रिश्तों से भरी थी तुम देवियों। आने वाले युग में तो तुम्हारे बच्चों के चाचू ताऊ कोई होने वाले, उन्हें पता ही नहीं कि ये संबंधों के भी सुख होते हैं।